हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स और यूथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 839। द क्वेश्चन इज मार्क्ड एज हार्ड बट इट्स प्रेटी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। और प्री रिक्वेस्ट ये है कि डीएफएस और बीएफएस का क्वेश्चन मेरे ग्राफ कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट से देख लेना, है ना। दैट प्लेलिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का नाम है सिमिलर स्ट्रिंग ग्रुप्स। ओके, अगर आपको ग्राफ में बीएफएस डीएफएस लिखना आता है देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। प्रीरिक्वेस्ट वही है, प्रीरिक्वेस्ट वॉच माय ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्लेलिस्ट का बीएफएस एंड डीएफएस, ठीक है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन। क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है एंड व्हाई दिस क्वेश्चन बॉइल्ड डाउन टू अ ग्राफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट कुछ ऐसे होता है। पहले तो इसने ये बताया कि किसी दो स्ट्रिंग को ये सिमिलर कब बोलता है। दो स्ट्रिंग एक्स और वाई सिमिलर तब होगा जब मैं किसी इफ़ वी कैन स्वैप टू लेटर्स, है ना। एक्स में कोई भी दो लेटर को स्वैप करूं जो कि अलग अलग पोजीशंस पे हैं तो वो वाई के बराबर हो जाए, ठीक है। या तो फिर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो, तब उन दोनों स्ट्रिंग को हम सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टार्स और रैट्स इक्वल सिमिलर है क्योंकि देखो स्वैपिंग एट पोजीशन 0 और 2। टी और आर को स्वैप कर दो इसमें से तो रैट्स बन जाएगा, राइट। एंड रैट्स एंड आर्ट्स आर सिमिलर, रैट्स और आर्ट्स भी सिमिलर है। बट स्टार इज़ नॉट सिमिलर टू टार्स क्योंकि मल्टीपल जगह स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से पता चला था कि ये पक्का ग्राफ के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि टुगेदर दीज फॉर्म टू कनेक्टेड ग्रुप्स बाय सिमिलरिटी। देखो जो लोग सिमिलर है वो एक ग्रुप में आ गए। टार्स और रैट्स याद करो सिमिलर थे, और रैट्स और आर्ट्स सिमिलर है, इसीलिए इन तीनों को एक ग्रुप में रख दिया गया है, ठीक है। कनेक्टेड है तीनों एक एक दूसरे से। भले टार्स और आर्ट्स सिमिलर नहीं है बट आर्ट्स जो है वो रैट से सिमिलर है, दैट्स वाई एक ही ग्रुप में आ गया ये लोग, ठीक है। कोई किसी एक से सिमिलर होना चाहिए कम से कम। ये स्टार किसी से भी सिमिलर नहीं था इसीलिए एक अलग ग्रुप में ही आ गया ये, ठीक है। अब आपको क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग का लिस्ट दे रखा है, आपको ये बताना है कि टोटल कितने ऐसे ग्रुप्स बनेंगे। यहाँ पर देखो दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप ये हो गया जिसमें टार्स रैट्स और आर्ट्स है, और एक ग्रुप अलग स्टार हो गया, तो टोटल दो ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं देखूँ टार्स और रैट्स को, तो टार्स रैट्स एंड आर्ट्स ये एक ग्रुप में आएंगे क्योंकि ये लोग सिमिलर हैं, और स्टार किसी से भी सिमिलर नहीं था इसी के अलग ग्रुप में, तो टोटल दो ग्रुप में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दो यहाँ पर क्या टर्म यूज़ कर रखा है, दीज फॉर्म टू कनेक्टेड ग्रुप्स बाई सिमिलैरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टार्स है ना, ये दो ग्रुप तो बने, ये कनेक्टेड ग्रुप है। टार्स रैट्स और आर्ट्स ये तीनों कनेक्टेड है ना। और कैसे क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि सिमिलर रहती, कोई ना कोई एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ से ही हिंट मिल गया कि ये पक्का ग्राफ का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो अगर ये ग्राफ का क्वेश्चन है तो, कि ये टार्स है, ये रैट्स है और ये आर्ट्स है, ठीक है। तो ध्यान दो टार्स और रैट्स दोनों सिमिलर है तो दोनों कनेक्टेड हो गए, ठीक है। रैट्स और आर्ट्स सिमिलर है तो दोनों कनेक्टेड हो गए, तो ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए फुल एक ग्रुप है इनका अपना, ठीक है। स्टार किसी से कनेक्टेड नहीं, सिमिलर नहीं है, दैट्स वाई इसका अपना एक अलग ग्रुप है, दैट्स वाई आवर आंसर इज 2। तो अब इसका इंट्यूशन देखते हैं, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ग्राफ का क्वेश्चन ही क्यों है ये। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दे रखा था कि वो लोग कनेक्टेड का एक ग्रुप बना रहे हैं। जैसे तीन लोग खुद में कनेक्टेड तो उनका एक अलग ग्रुप है, और एक अलग ग्रुप था जिसमें से ये स्टार था, राइट, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता करना है कितने ग्रुप्स हैं। तो ठीक है, आपको दिख रहा है कि कनेक्शन अगर ऐसा बनाया जाए तो ये कुछ ग्राफ की तरह अपीयर होता है। तो अगर आप इसमें डीएफएस करोगे, ठीक है, तो ये सारे मार्क विजिटेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस पर डीएफएस करोगे, मार्क विजिटेड हो जाएगा, ये भी विजिटेड मार्क हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने स्ट्रिंग्स थे वो देखो, 1 2 3 4, 4 स्ट्रिंग्स थे। और कौन कौन से सिमिलर थे, इंडेक्स नंबर 0 वाला 0 1 2 सिमिलर था, और ये थर्ड अपना सिमिलर नहीं था। तो मैं एक विजिटेड एरे ले लूँगा 0 1 2 3। जब मैं 0 से स्टार्ट करूँगा डीएफएस, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं 0 से मान लेते स्टार्ट किया मैंने डीएफएस, ओके। तो 0 जब इस पर डीएफएस स्टार्ट करूँगा इस ग्राफ पर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर विजिटेड मार्क हो जाएगा 0 1 और 2 विजिटेड मार्क हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइम 1 पर DFS करूँगा तो 1 तो वेस्टेड है, 2 पर DFS करूँगा 2 भी वेस्टेड है, उस पर नहीं दोबारा DFS नहीं रन करेंगे। 3 वेस्टेड नहीं है तो 3 पर DFS करेंगे तो 3 मार्क हो जाएगा। तो हमें टोटल 2 DFS कॉल करना पड़ा, दैट्स वाई आवर आंसर इज़ 2। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो अब ग्राफ बनाने के लिए ये एग्जांपल लेते हैं, मैंने इंडेक्सिंग भी कर दी है इनकी। तो आइडियली देखा जाए तो आपको याद होगा कि हमने कनेक्ट किया था ना, राइट। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होगी। तो हमें ये बताना होगा ना कि 0 जो है 1 से कनेक्टेड है, ठीक है, और 1 जो है 2 से कनेक्टेड है। यहाँ पर था ना 0 1 से कनेक्टेड, 1 से 2 से कनेक्टेड है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम अपना ADJ बना लेते हैं। ये हमारा ADJ है। मैं आई यहाँ से खड़ा हूँ और देखता हूँ 0 किससे किससे कनेक्ट हो सकता है। तो आई तो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है और जे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ i+1 से। तो मैंने देखा कि ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं वो चेक कर लेंगे कि दोनों के बीच में या तो 0 डिफरेंस होना चाहिए, कैरेक्टर का डिफरेंस होना चाहिए, या तो मैक्सिमम सिर्फ 2 कैरेक्टर का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 कैरेक्टर को रिप्लेस करके या फिर दोनों सिमिलर होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों स्ट्रिंग्स। तो अगर आई और जे मुझे मिल गए कि दोनों सिमिलर हैं तो मैं क्या करूँगा, आई क्या है 0 है, इसके में 1 को डाल दिया कि आई 0 और 1 कनेक्टेड है। सिमिलरली इसके बाद इससे देखा तो ये दोनों सिमिलर नहीं है क्योंकि मल्टीपल जगह डिफरेंट है कैरेक्टर्स इनके। फिर जे यहाँ पर आया, ये दोनों भी सिमिलर नहीं है। ओके, यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, आई आगे जाएगा, फिर ये देखूँगा कि ये 1 किससे किससे कनेक्ट हो सकता है। जे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रैट्स और आर्ट्स कनेक्ट सिमिलर थे तो 1 हो गया 2 से कनेक्टेड, ठीक है। फिर जे आगे बढ़ेगा, ये दोनों सिमिलर नहीं है तो छोड़ देते हैं। सिमिलरली आई यहाँ पर आएगा और जे यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दोनों सिमिलर नहीं है, और आई यहाँ पर आ गया, जे आगे जा नहीं सकता, तो वी आर डन ईयर, ठीक है। एंड सिंस ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो 0 से 1 अगर आपने बनाया है तो 1 से भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है, और 1 से 2 था, 2 से 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ADJ ऐसे रेडी हो जाएगा, ठीक है। इट्स काफ़ी सिंपल है। तो ADJ अगर बन गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, बस DFS लिखना है, DFS कॉल करना है, ठीक है। और ग्राफ का DFS हमने कई बार लिख रखा है कि हम एक विजिटेड अरे लेंगे, ठीक है। जितने नोड्स हैं 0 1 2 3 स्टार्टिंग में सारे अनविजिटेड होंगे। मैं किसी एक से DFS स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 0 से DFS स्टार्ट किया, तो 0 पे DFS अगर हिट करता हूँ, 0 1 2 और एक 3 अलग था, राइट। तो 0 पे जब DFS चलाऊँगा तो 0 1 2 सारे मार्क विजिट हो जाएंगे, करेक्ट, या विजिट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर 1 पे DFS मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। इस पर भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विजिटेड है। 3 विजिटेड नहीं है तो एक बार और DFS कॉल होगा और ये विजिट मार्क हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 2 बार DFS कॉल करना पड़ा तो काउंट 2 हो जाएगा मेरा, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, DFS की जगह BFS कॉल कर सकते हो, है ना। और DFS BFS का कोड बहुत सिंपल है, वो ग्राफ कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट में आई हैव ऑलरेडी टॉट इट बिफोर, ठीक है। तो सिमिलरली जो स्टोरी बताई है बिल्कुल वही कॉपी करते हैं। सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे इससे, उसके बाद एक बार DFS से सॉल्व करेंगे और एक बार BFS से सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस ऑन LeetCode। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जैसे समझाया वैसे ही कोड करेंगे। सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितने स्ट्रिंग्स होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा अपना, राइट। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रिंग किससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो i<n i++, ये स्ट्रिंग i किससे कनेक्ट होगा वो चेक कर लेते हैं। j = i+1, j<n j++, जिससे कनेक्ट होगा उससे कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट कब होगा, जब सिमिलर होगा। तो एक फंक्शन लिख लेंगे strs ऑफ i ith स्ट्रिंग और strs ऑफ j स्ट्रिंग। अगर दोनों सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे, i और j को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ADJ ऑफ i डॉट पुश बैक j। सिमिलरली j को i से कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, j i से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रिंग अपना ग्राफ बना लिया। अब हमें बस ये फंक्शन लिखना है इस सिमिलर। तो याद करो 2 स्ट्रिंग सिमिलर कब थे, स्ट्रिंग एंड S1, स्ट्रिंग एंड S2,
ठीक है, यहाँ पर लेंथ निकाल लेते हैं, एन एम इज इक्वल टू S1 डॉट लेंथ। दोनों का लेंथ सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सारे लेंथ सेम है। मैं देख लेता हूँ कि कितने जगह पर दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सिर्फ 2 जगह कैरेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, या तो इक्वल होने चाहिए पूरे के पूरे स्ट्रिंग, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ S1 ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू S2 ऑफ जे, तो मैं डिफरेंस का काउंट निकालूंगा कितने डिफरेंस अब तक मिले हैं मुझे, ठीक है। और अगर डिफरेंस सिर्फ 2 जगह हो या फिर डिफरेंस सिर्फ ज़ीरो हो, कोई भी डिफरेंस नहीं हो, मतलब दोनों स्ट्रिंग इक्वल रहे होंगे, या फिर 2 होगा डिफरेंस, मतलब सिर्फ 2 कैरेक्टर्स में डिफरेंस रहे होंगे, तभी वो दोनों सिमिलर होंगे। तो हमने ये फंक्शन भी लिख लिया सिमिलर पता करने के लिए। अब हमें सिंपल सा सिर्फ DFS लिखना है। DFS लिखने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले विजिटेड एरे बना लिया n साइज़ का, टोटल n स्ट्रिंग्स हैं, n नोड्स होंगे हमारे पास, सारे अभी अनविजिटेड हैं क्योंकि मार्क्ड फॉल्स हैं। काउंट के लिख लेते हैं कितने बार हमने DFS कॉल किया है। अब स्टार्ट करते हैं DFS कॉल करना। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर विजिटेड नहीं है ये ith नोड, तो इस पर DFS कॉल कर देते हैं। ith नोड पर DFS कॉल करते हैं, ADJ पास करना होगा और विजिटेड पास करना होगा, और काउंट बढ़ाते चलेंगे कि हमने कितने बार DFS कॉल किया। लास्ट में हमें काउंट ही रिटर्न करना है। अब लास्ट हमारा स्टेप क्या था, वॉइड DFS। इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, कौन सा नोड है, ठीक है, और अपना ADJ भी पास कर रहे हैं, हमारा जो ग्राफ है, ओके, एंड हमारा जो विजिटेड वाला वेक्टर है, ठीक है, ये भी पास कर दिया। और हम अपना DFS हमें याद होगा जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इसको ट्रू कर देंगे जैसे ही विज़िट किया उसको, ओके, और इसके नेबर्स के पास हम ट्रैवर्स करेंगे। ADJ ऑफ U, अगर वो विजिटेड नहीं है तो उस पर DFS आगे बढ़ा दो। ये विजिटेड नहीं है तो वी विल कॉल DFS ऑन दिस नोड V, वी विल पास ADJ एंड विजिटेड। ये हो गया हमारा DFS कंप्लीट। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। I इज़ लेस देन n, m होगा यहाँ पर, S2 ऑफ I थिंक दिस टाइम इट शुड पास, यस। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास द DFS अप्रोच। यस, वी हैव सॉल्व इट यूजिंग DFS। अब हमें कुछ नहीं करना है BFS से बनाने के लिए। ये जो DFS वाला कोड है इसको हटाकर BFS का कोड लिख लेते हैं, वॉइड BFS, ठीक है, और यहाँ पर भी BFS नाम रख लेते हैं फंक्शन का, ठीक है। और BFS हमें अच्छे से याद है कि BFS में हमें क्या लेना पड़ता था, Q लेते थे, Q, ठीक है। किस पर DFS कॉल किया है, किसी नोड पर कॉल किया होगा, ठीक है। तो BFS में यहाँ लिख देता हूँ इंड I, ठीक है, और ग्राफ भेजते हैं, ठीक है, एंड हमारा विजिटेड वेक्टर, ओके। सबसे पहले Q में पुश किया जिस पर BFS को कॉल कर रहे हैं और उसको विजिटेड मार्क करना पड़ेगा, विजिटेड ऑफ I इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद वही अपना DFS का कोड, जब तक Q मेरा एम्प्टी नहीं हो जाता आई विल कीप ऑन डूइंग द BFS। U इज इक्वल टू Q डॉट फ्रंट, Q को पॉप किया फ्रंट वाले एलिमेंट को। उसके बाद U से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ वहाँ जाऊँगा। इंट एंड VADJ ऑफ U इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड V, तो हम क्या करेंगे, Q में इंसर्ट कर देंगे ताकि उस पर हम BFS फर्दर कर सकें। Q डॉट पुश V, और उसको विजिटेड मार्क भी करेंगे, विजिटेड ऑफ V इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास थ्रू BFS ऑल्सो। ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं।
Yes, we have passed all the test cases using BFS and as well as DFS. So I think the third approach will be using disjoint set, but that will be in a different separate video because that will be a little lengthy and deep dived. So see you guys in the next video. Thank you.